हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू P1 एजुकेटर्स चैनल। मैं हूं प्रमोद नखाते और आप ये जो वीडियो की सीरीज़ चल रही है इसमें हम देख रहे हैं क्लास 11th का जो परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन क्रमचय और संचय जो टॉपिक है इसके बारे में हम देख रहे हैं। इसमें जो पहला टॉपिक था गणना का आधारभूत सिद्धांत, इसके अंतर्गत बहुत सारे हमने क्वेश्चंस किए थे। जो प्रश्नावली 7.1 है ये भी हमने कंप्लीट किया है। इसके बाद आगे हम देखेंगे क्रमगुणित संकेतन, है ना। तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं क्रमगुणित संकेतन। ठीक है, अब क्रमगुणित संकेतन में इसको कहा जाता है फैक्टोरियल नोटेशन। ठीक है, तो फैक्टोरियल नोटेशन में हम क्या देखेंगे कि कुछ वैल्यू है वो डायरेक्ट कैसे फाइंड करना है। जैसे मान लीजिए फैक्टोरियल 5 है, ठीक है, यहाँ पर ये जो सिंबल होता है ये फैक्टोरियल का होता है। इसको इस तरीके से भी लिखा जा सकता है फैक्टोरियल 5, ठीक है, फैक्टोरियल 5। इसकी जो वैल्यू है ये कैसे फाइंड करते हैं, फैक्टोरियल 5 की जो वैल्यू है ये 5 × 4 × 3 × 2 × 1, ठीक है। इन सब का मल्टीप्लाई करने पे जो आंसर आता है वही फैक्टोरियल 5 की वैल्यू होती है, ठीक है। जैसे यहाँ पर 120 है तो 120 किसका मान है, इस फैक्टोरियल 5 का मान है, ठीक है। फॉर एग्जांपल जैसे फैक्टोरियल 4, तो फैक्टोरियल 4 को भी इस तरीके से लिखा जा सकता है और इसकी वैल्यू कितनी होगी 4। यहाँ से देखिए जब मल्टीप्लाई करना है तो सबसे पहले 4 से स्टार्ट करना है और ये एक एक संख्या कम होती जाती है, मतलब 4 × 3 × 2 × 1, ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 24। तो 24 क्या है, इस फैक्टोरियल 4 की वैल्यू है, ठीक है। अब यहाँ पर हम देखते हैं यदि फॉर एग्जांपल फैक्टोरियल 6 या इसको फैक्टोरियल 6 इस तरीके से लिखा जा सकता है। अब यहाँ पर देखते हैं 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1, ठीक है। अब यहाँ देखते हैं इसको लिखने के और क्या तरीके हो सकते हैं। यहाँ पर हम देखते हैं कि 6 है। अब यहाँ से देखिए ये 6 के बाद में जो सारी संख्याएं हैं ये किसकी वैल्यू है, 5 × 4 × 3 × 2 × 1। इसको ऐसा लिखा जा सकता है 6 × ये होता है फैक्टोरियल 5 का मान, फैक्टोरियल 5 का मान। तो फैक्टोरियल 6 को किस तरीके से लिखा जा सकता है, 6 × फैक्टोरियल 5। तो यहाँ पर हम देखेंगे कुछ आगे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो इस तरीके से इसको लिखने के बाद में इसका जो कैलकुलेशन है वो बहुत आसान हो जाता है। अब यहाँ पर हम देखते हैं जो फॉर्मेट होता है, किसका फॉर्मेट, जैसे फैक्टोरियल n का है तो फैक्टोरियल n को किस तरीके से लिखा जा सकता है, n × n-1 फैक्टोरियल, इस तरीके से। अब यहाँ पर देखिए ये जो फैक्टोरियल 6 लिखा हुआ है इसको लिखने के कितने तरीके हो सकते हैं उसके बारे में देखते हैं। जैसे फैक्टोरियल 6 है तो मैंने बताया 6 × फैक्टोरियल 5 लिखा जा सकता है। इसको और क्या लिखा जा सकता है, 6 × 5 × फैक्टोरियल 4 लिखा जा सकता है, 6 × 5 × 4 × फैक्टोरियल 3 लिखा जा सकता है, 6 × 5 × 4 × 3 × फैक्टोरियल 2 लिखा जा सकता है, ठीक है। तो ये सारे के सारे फॉर्मेट हैं और इन सब की वैल्यू किसके बराबर है, फैक्टोरियल 6 के बराबर है, ठीक है। और मेन फॉर्मेट ये होता है, यहाँ से एक एक संख्या हम कम करते जाते हैं और आगे बढ़ते जाते हैं, ठीक है। अब कुछ एग्जाम्पल करेंगे NCERT बुक के, ठीक है। तो आप इसको पहले नोट कर लीजिए, उसके बाद कुछ एग्जाम्पल है। एग्जाम्पल नंबर 4 तक पहले हो चुके थे, आप चाहे तो प्रीवियस वीडियो है वो देख सकते हैं। इसके बाद स्टार्ट करेंगे एग्जाम्पल नंबर 5। चलिए इसके बाद कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं NCERT बुक के। तो इसका जो उदाहरण नंबर 5 है, एग्जाम्पल नंबर 5 है, इसमें क्या दिया हुआ है, इसमें मान ज्ञात करना है, ठीक है।
मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, मान ज्ञात करना है, कुछ वैल्यू दिया हुआ है। अब यहाँ पर मैंने इसके पहले जो बताया, तो वैल्यू कैसे फाइंड करना है उसी फॉर्मेट में हम क्या करेंगे, फैक्टोरियल 5 या इसको इस तरीके से भी लिखा जा सकता है, फैक्टोरियल 5। ठीक है, अब इसकी वैल्यू फाइंड करना है तो क्या हो जाएगा, इसको लिखेंगे 5 × 4 × 3 × 2 × 1। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, 5 चौके 20 या 60 दूनी 120। ठीक है, तो ये 120 इसका आंसर आ जाएगा, किसका, फैक्टोरियल 5 का। वैसे ही इसका एक सेकंड क्वेश्चन दिया हुआ है, फैक्टोरियल 7 की वैल्यू फाइंड करना है, फैक्टोरियल 7। ठीक है, अब फैक्टोरियल 7 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 7 × 6 × यहाँ पर देखिए, अब यदि यहाँ पर अपने को यदि पता हो फैक्टोरियल 5 की वैल्यू, ठीक है, तो फैक्टोरियल 5 की भी वैल्यू डायरेक्ट पुट कर सकते हैं, या फिर 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1। ठीक है, तो इसको जब कैलकुलेट करेंगे हम, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा 5040। ठीक है, 5040। चलिए, इसके बाद ये मान किसका हो गया, फैक्टोरियल 5 का मान निकाल लिया अपन ने। उसके बाद में फैक्टोरियल 7 का मान निकाल लिए। एक और दिया हुआ है, कितना, फैक्टोरियल 7 है ना, फैक्टोरियल 7 माइनस फैक्टोरियल 5, इसकी वैल्यू फाइंड करते हैं। तो फैक्टोरियल 7 की वैल्यू अपने को पता है, फैक्टोरियल 7 की वैल्यू कितनी है यहाँ पर, ये 5040 और माइनस फैक्टोरियल 5 की वैल्यू है 120। तो यहाँ पर क्या करेंगे, ये 5040 है, और 5040 से यदि 120 को माइनस कर लिया जाए तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 4920, 4920 इसका आंसर आ जाएगा। ठीक, इस तरीके से हम और भी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। जैसे मान लीजिए एक अगला एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल नंबर 6, उदाहरण नंबर 6 दिया हुआ है। इसमें भी उदाहरण नंबर 6 में क्या दिया हुआ है, परिकलन कीजिए। परिकलन कीजिए मतलब मान ज्ञात करना है, परिकलन कीजिए। ठीक है, अब किसका परिकलन करना है अपने को, वहाँ पर दिया हुआ है क्वेश्चन में फैक्टोरियल 7 अपॉन फैक्टोरियल 5। ठीक, या इसको इस तरीके से भी लिखा जा सकता है, कितना, फैक्टोरियल 7 अपॉन फैक्टोरियल 5। चलिए, अब क्या करेंगे यहाँ पर, हाँ, यहाँ पर वही तरीका यूज़ करना है जो इससे पहले मैंने समझाया है अभी। जैसे फैक्टोरियल 7 है, इसको क्या लिखा जा सकता है, 7 × 6 × यहाँ पर देखिए, यहाँ पर मैं फैक्टोरियल 5 लिख रहा हूँ। क्यों लिख रहा हूँ, क्योंकि इसके नीचे जो है ये फैक्टोरियल 5 है। अब यहाँ से कैलकुलेशन बहुत आसान हो जाता है कि नीचे जो भी वैल्यू दी है। दूसरी चीज़ ये है कि यहाँ पर गुणनखंड किसके करना है, गुणनखंड उसी संख्या के करना है जो संख्या बड़ी है। जैसे यहाँ पर 5 है और 7 है, तो 7 क्या है, बड़ी वैल्यू है, बड़ी वैल्यू को हम तोड़ सकते हैं, मतलब गुणनखंड कर सकते हैं। कब तक करेंगे, जब तक नीचे वाली संख्या नहीं आ जाए। जैसे 7 है, × 6 कर दिया, 1 माइनस करते जाना है, 7 × 6 × 5, और 5 तक इसलिए किया है क्योंकि नीचे फैक्टोरियल 5 दिया हुआ है। अब यहाँ से क्या कर सकते हैं हम, यहाँ से ये फैक्टोरियल 5 से फैक्टोरियल 5 कैंसिल हो सकता है, तो आंसर कितना आ जाएगा, 7 × 6 कितना हो जाएगा, 42 इसका आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पर हुआ ये है कि अपने को बहुत ज़्यादा कैलकुलेशन नहीं करना पड़ता है। कब, क्यों नहीं करना पड़ता है, क्योंकि यहाँ से जो गुणनखंड हमने किया है इसका वहीं तक करना है, सिर्फ जहाँ नीचे कोई वैल्यू दी है वहीं तक। जैसे फैक्टोरियल 5 दिया हुआ है, तो इसको आगे कहाँ तक बढ़ाना है, सिर्फ फैक्टोरियल 5 तक ही बढ़ाना है। ठीक है, इसके बाद एक क्वेश्चन दिया हुआ है, सेकंड नंबर वाला क्वेश्चन। सेकंड नंबर वाला जो क्वेश्चन है इसी का उदाहरण नंबर 6 का सेकंड क्वेश्चन है। इसमें दिया हुआ है फैक्टोरियल 12 अपॉन फैक्टोरियल 10 × फैक्टोरियल 2। ठीक है, अब यहाँ पर
ये जो फैक्टोरियल 12 है अपॉन में फैक्टोरियल 10 है और इंटू फैक्टोरियल 2 है। अब इसकी वैल्यू कैसे फाइंड आउट करेंगे, चलिए इसको सॉल्व करते हैं। कितना हो जाएगा ये फैक्टोरियल 12 को कहाँ तक तोड़ेंगे हम, क्योंकि ये सबसे बड़ी संख्या है, तो 12 इंटू 11 इंटू ये फैक्टोरियल 10 तक गुणनखंड करते हैं। क्यों फैक्टोरियल 10 तक किया है, क्योंकि नीचे फैक्टोरियल 10 दिया हुआ है, ठीक है। इंटू फैक्टोरियल 2 की वैल्यू कितनी है, 2 इंटू 1, इसका मतलब ये 2 ही हो जाएगा। यहाँ पर देखिए फैक्टोरियल 10 से फैक्टोरियल 10 कैंसिल हो सकता है, 2 से ये 6 बार कट सकता है, 2 छक 12, उसके बाद में 6 इंटू 11 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 66। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि फैक्टोरियल 12 अपॉन फैक्टोरियल 10 इंटू फैक्टोरियल 2 इसकी वैल्यू कितनी आई है, ये 66 है। तो इस तरीके से और भी कुछ एग्जांपल करेंगे। उदाहरण नंबर 1 7 है और 8, ये भी वैसे ही है, तो इसको पहले नोट कर लीजिए, उसके बाद आगे सॉल्व करते हैं। उदाहरण नंबर 7 और उदाहरण नंबर 8। चलिए इसके बाद देखते हैं उदाहरण नंबर 7। इसमें क्या दिया हुआ है, मान निकालिए। किसका मान निकालना है अपने को, फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल r इंटू n माइनस आर का फैक्टोरियल, ठीक है। और यहाँ पर एक कंडीशन भी दिया हुआ है कि n का मान दिया है 5 और r का मान कितना दिया है 2, ठीक है। अब क्या करेंगे, इसको सॉल्व करते हैं। सॉल्व करने के लिए हम क्या करते हैं, जो फॉर्मेट दिया हुआ है उसी को नोट करते हैं। इसको इस तरीके से लिखा जा सकता है, फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल r इंटू यहाँ पर n माइनस आर, फैक्टोरियल n माइनस आर। वैल्यू पुट कर देते हैं। फैक्टोरियल n की वैल्यू है 5, तो फैक्टोरियल 5 अपॉन फैक्टोरियल r है तो फैक्टोरियल 2 हो जाएगा इंटू यहाँ पर n माइनस आर मतलब 5 माइनस 2, ठीक है। इसको आगे सॉल्व करते हैं तो क्या हो जाएगा, ये फैक्टोरियल 5 अपॉन फैक्टोरियल 2 इंटू 5 माइनस 2 कितना हो जाएगा, फैक्टोरियल 3। अब यहाँ पर देखेंगे आगे इसको कैसे गुणनखंड करेंगे, 5 इंटू 4 इंटू 3 और इसका फैक्टोरियल कर देते हैं, फैक्टोरियल 3 हो जाएगा। क्यों किया है, क्योंकि नीचे फैक्टोरियल 3 दिया हुआ है, ठीक है। और ये फैक्टोरियल 2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, फैक्टोरियल 2 का मान होता है 2 इंटू 1 2 हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए फैक्टोरियल 3 से फैक्टोरियल 3 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से फैक्टोरियल 3 से फैक्टोरियल 3 कैंसिल हो गया, यहाँ से कितना हो जाएगा, 2 दूनी 4 मतलब 5 दूनी ये हो जाएगा 10, ठीक। ये इसका आंसर हो जाएगा, किसका, ये फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल r इंटू फैक्टोरियल n माइनस आर की वैल्यू है 10। कब है, जब n की वैल्यू 5 है और r की वैल्यू 2 है, ठीक। तो इस तरीके से उदाहरण नंबर 7 हो चुका है। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखेंगे उदाहरण नंबर 8, ठीक है। वो भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, चलिए इसको नोट कर लीजिए। चलिए स्टूडेंट इसके बाद स्टार्ट करते हैं। एक क्वेश्चन है एग्जाम्पल नंबर 8। इसमें क्या दिया हुआ है, यदि 1 अपॉन फैक्टोरियल 8 प्लस 1 अपॉन फैक्टोरियल 9 प्लस x अपॉन फैक्टोरियल 10, तो x की वैल्यू फाइंड करना है, x का मान ज्ञात करना है अपने को। तो क्या करेंगे, चलिए इसकी को आगे लेके चलते हैं। ये दिया है 1 अपॉन, इसको ऐसे लिख रहा हूँ, फैक्टोरियल 8 प्लस 1 अपॉन फैक्टोरियल 9 इज इक्वल टू x अपॉन फैक्टोरियल 10। सिंबल आप ऐसा भी लिख सकते हैं, ठीक है। चलिए इसके बाद क्या हो सकता है, इस x की वैल्यू फाइंड करना है, मतलब नीचे जो फैक्टोरियल 10 दिया है इसको इधर मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो क्या हो जाएगा, इधर फैक्टोरियल 10 इंटू कितना हो जाएगा, 1 अपॉन फैक्टोरियल 8 प्लस 1 अपॉन फैक्टोरियल 9, ये हो जाएगा x का मान, ठीक है। अब इसको कैलकुलेट करना है, तो इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे, देखो यहाँ पर फैक्टोरियल 10 है, इसको मल्टीप्लाई करेंगे एक बार किससे, 1 अपॉन फैक्टोरियल 8 से मल्टीप्लाई करेंगे और एक बार मल्टीप्लाई करेंगे 1 अपॉन फैक्टोरियल 9 से, ठीक है। तो आगे सॉल्व करते हैं इसको, फैक्टोरियल 10 अपॉन, यहाँ पर इससे मल्टीप्लाई करने पे क्या हो जाएगा, फैक्टोरियल 10 अपॉन फैक्टोरियल 8, ये आ गया, प्लस फैक्टोरियल 10 को यदि 1 अपॉन फैक्टोरियल 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, फैक्टोरियल 10 अपॉन फैक्टोरियल 9 इज इक्वल टू हो जाएगा ये x, ठीक है।
इसको अब सॉल्व करते हैं उसी तरीके से, जैसे यहाँ पर लिख सकते हैं क्या फैक्टोरियल 10 फैक्टोरियल 10 को लिख सकते हैं 10 इंटू 9 इंटू फैक्टोरियल 8 अपॉन फैक्टोरियल 8 हो जाएगा, प्लस यहाँ पर 10 इंटू फैक्टोरियल 9 हो जाएगा अपॉन फैक्टोरियल 9 इज इक्वल टू एक्स। चलिए अब यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ये जो फैक्टोरियल 8 है ये फैक्टोरियल 8 से कैंसिल हो जाएगा, फैक्टोरियल 9 भी फैक्टोरियल 9 से कैंसिल हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 10 इंटू 9 कितना हो जाएगा 10 इंटू 9 हो जाएगा 90 प्लस ये 10, अब आगे देखते हैं इज इक्वल टू एक्स हो जाएगा। इसको ऐड करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 100 इज इक्वल टू एक्स, तो एक्स का मान कितना निकल के आ रहा है यहाँ से, एक्स का मान जो है ये 100 आ गया। ठीक, इस तरीके से और भी आगे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। चलिए इसको नोट कर लीजिए। अब क्या करेंगे, इसके बाद डायरेक्ट एक प्रश्नावली है 7.2 देखेंगे, प्रश्नावली 7.2 देखेंगे हम इसके अगले वाले वीडियो में। हाँ चलिए नोट कर लीजिए इसको। ओके, थैंक यू।